हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th सीबीएसई का बायोलॉजी का जो पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो पिछले संडे को एग्जाम कंडक्ट की गई थी। मैट 3 का मंथली असेसमेंट टेस्ट 3 का बायोलॉजी का टेस्ट पेपर बेटा आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जेनेटिक्स के, तो डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, फीमेल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। बोल रहा है कि कोई एक लेडी है जिनके फादर बेटा क्या है, कलर ब्लाइंड है, मैरिज टू ए नॉर्मल मैन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। तो अगर इस चीज को अगर हम थोड़ा देखना चाहें इन डिटेल, तो अगर आप देखोगे कि बेटा क्या होता है कि मतलब अगर लेडी कलर ब्लाइंड, उसका फादर बेटा क्या था, कलर ब्लाइंड थे, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जो लेडी है वो कलर ब्लाइंड के लिए क्या होंगे बेटा, कैरियर होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से एक्सी क्रोमोसोम इधर आया होगा। और बोल रहा है कि दूसरा आपका बता रहा है कि मतलब जो आपका एक जो मेल जो नॉर्मल है उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। बेटा फादर कलर ब्लाइंड होने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि फादर से बेटा सिर्फ वाई क्रोमोसोम आता है, एक्स क्रोमोसोम तो आती नहीं, तो इसलिए फादर क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल एंड मदर क्या होगा बेटा यहाँ पे कैरियर। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक्स एक्सी, और यहाँ पे बेटा दो गैमेट बनेंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगी डॉटर नॉर्मल, डॉटर बेटा यहाँ पे कैरियर, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा नॉर्मल सन, एंड ये हो जाएगा बेटा कलर ब्लाइंड सन बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपका चार डिफरेंट टाइप के जो जाइगोट के ऑफस्प्रिंग के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो रही है ना, आपका जो सन सिर्फ हो रहा है वो बेटा अफेक्ट हो रहा है। तो अगर ऑप्शन में देखें क्या दिया गया है, तो What is the probability that their daughter will be color blind? डॉटर कलर ब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो बेटा यहाँ पे कोई भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं हुआ है, तो इसलिए आंसर बेटा क्या है 0%, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा 0%, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड देखते हैं, which is genetically not possible। जेनेटिकली कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब बता रहा है हेमोफिलिक फादर ट्रांसफर द हेमोफिलिक जीन टू हिज सन। बेटा फादर से कभी सन को जीन नहीं जाता है, एक्स जो आपका, क्योंकि आपका हेमोफिलिया जो है दैट इज एक्स लिंक्ड जीन, तो इसलिए एक्स लिंक्ड जो जीन है वो फादर से डॉटर को जाता है एंड मदर से सन को जाता है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। सेकंड दिया गया हेमोफिलिक फादर ट्रांसफर द हेमोफिलिक जीन टू हिज डॉटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला वाला गलत था। कैरियर मदर ट्रांसफर द हेमोफिलिक जीन टू हर सन, अगर मदर कैरियर है तो फिर वो क्या होगा ना, आपका जो जीन है वो आपका क्या होगा बेटा, सन को ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल सही बात है। कैरियर मदर ट्रांसफर द हेमोफिलिक जीन टू हर डॉटर, हाँ डॉटर एंड सन दोनों को आप शेयर करता है, देख लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो इधर देख लो मदर यहाँ पे बेटा अफेक्टेड थी, तो इसने क्या किया, डॉटर को भी आप कैरियर बना दी, एंड जो सन है वो भी अफेक्ट हुआ। तो मतलब मदर से जो मतलब एक्सलिंक्ड कैरेक्टर से दोनों सन एंड डॉटर में जाते हैं, फादर से किसको जाएगा, सिर्फ बेटा कहां जाएगा, डॉटर को जाएगा, सन को नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो अपना जो यहाँ पे सही आंसर जो होगा, सही आंसर आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला होगा पहला, हेमोफिलिक फादर ट्रांसफर हेमोफिलिक टू हिज सन, नहीं ये जेनेटिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ए हेमोफिलिक फीमेल हु मैरिज ए नॉर्मल मैन, तो मतलब हेमोफिलिक फीमेल है बेटा, नॉर्मल मैन से मैरिज होते हैं, गिव बर्थ टू ए मेल चाइल्ड, देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ द बॉय बीइंग नॉर्मल, बच्चा नॉर्मल होने का चांसेस क्या रहेगा। तो हेमोफिलिक फीमेल है, तो हेमोफिलिक फीमेल देख लेते हैं बेटा, अगर हेमोफिलिक फीमेल है तो कुछ इस तरीके की होने वाला है जेनेटिक कॉम्बिनेशन, हेमोफिलिक फीमेल, और ये मैरिज हो रहा है किसके साथ बेटा, नॉर्मल मेन के साथ मैरिज हो रही है, ठीक है। तो इसमें गैमेट क्या बनेगा बेटा, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनेगा एक्स एच, एंड फादर का जो गैमेट बनेगा बेटा दो टाइप के एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे एक्स एच एक्स, डॉटर एक्स एच वाई, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे डॉटर हो जाएगी बेटा क्या ना कैरियर, एंड सन जो है 100% अफेक्ट होगा बेटा, ठीक है, सन जो है 100% अफेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो भी नहीं होता है वो अलग बात है, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द बॉय बीइंग नॉर्मल, बॉय नॉर्मल होने का चांसेस क्या है बेटा, 0% है चांसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेमोफिलिया होगा ही होगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे हेमोफिलिया हो ही रहा है, ठीक है, नॉर्मल होने का चांसेस है ही नहीं, ठीक है। चलो, इन एन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, वन टॉल प्लांट वाज क्रॉस्ड विद वन dwarf plant, the resultant progeny obtained 50% tall and 50% dwarf, then what could be the genotype of the parental plant। पेरेंटल प्लांट का क्या जीनोटाइप होगा। देखो बेटा अगर हम कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस करें, कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, तो यहाँ पे तो सारे के सारे टॉल आएंगे बेटा, ऑल 100%।
तो ये बोल रहा है कि टॉल एंड ड्वार्फ आने का चांसेस क्या है बेटा, 50-50 रेशियो है, मतलब 1:1 रेशियो है, जो कि हमने पढ़ा है टेस्ट क्रॉस, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को आप क्रॉस करा दो स्मॉल टी के साथ, इसका गैमेट दो टाइप के बनेंगे, इसका गैमेट एक ही टाइप का बनेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल एंड ड्वार्फ बनने का चांसेस बेटा क्या है, 50% हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा टाइप का आपका जीनोटाइप यहाँ पे होगा, जेनेटिक मेकअप होगा, पेरेंटल प्लांट कौन से होंगे बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इस केस में सारे के सारे ड्वार्फ होंगे, इस केस में 3:1 टॉल ड्वार्फ आएगा, इसमें सारे टॉल होंगे, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा बेटा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट शोइंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस टॉल प्लांट विथ पर्पल फ्लावर, बोल रहा है कि प्लांट टॉल है विथ पर्पल फ्लावर और क्रॉस्ड विथ शॉर्ट प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। हमने पता है कि टॉल वाला डोमिनेंट होता है शॉर्ट से, एंड पर्पल वाला जो फ्लावर कलर होती है वो डोमिनेंट होता है व्हाइट से। ठीक है, all the progeny in the next generation was seen to have purple flower but half of them were short। बोल रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे क्या हुए, पर्पल हुए, बट कुछ क्या हुए बेटा, 50% बेटा क्या हुए यहाँ पे, शॉर्ट हुए। व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पैरेंट, टॉल पैरेंट का क्या होने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि टॉल विथ पर्पल फ्लावर की बात करूं तो इसमें बेटा क्या होने वाला है, कैपिटल टी, पर्पल में लिख सकता हूं, कैपिटल भी लिख सकता हूं। दूसरा आपका बेटा क्या है, शॉर्ट है, तो स्मॉल पी लिख सकते हैं। बट इसके क्रॉसिंग से जो आपका जाइगोट बनने वाली है वो बेटा ये हो जाता, तो टॉल होता, पर्पल होता। बट हमें क्वेश्चन में दिया है क्या होगा ना, 50% आपका क्या हो रहे हैं बेटा, वहां पे ऑल द प्रोजेनी इन द एक्सपेरिमेंट टू बी पर्पल एंड हाफ क्या है बेटा आपका पर्पल फ्लावर्स है, एंड सारे पर्पल फ्लावर्स है, एंड हाफ बेटा क्या है यहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, तो मतलब हाफ बेटा क्या है, टॉल प्लांट है। ठीक है, तो अगर देखें तो इस तरीके से देखें तो फिर यहाँ पे थोड़ा जीनोटाइप में थोड़ा चेंजेस आएंगे। कैसे ना, टॉल आपका सारे टॉल आएंगे, तो अगर ऐसा कंडीशन रहा तो सारे तो टॉल आने ही वाले हैं। ठीक है, बट बोल रहा है कि पर्पल एंड व्हाइट का रेशियो क्या है, 50-50 रेशियो आएगा, मतलब 1:1 रेशियो आएगा। उसके लिए अगर हम यहाँ पे अगर ये जो पर्पल को अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी ले लें और इसको स्मॉल पी के साथ क्रॉस करा दें, तो फिर आपका पर्पल इज टू व्हाइट बेटा क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, और जिसके वजह से आपका जीनोटाइप हो जाएगा बेटा कैपिटल कैपिटल पी स्मॉल पी, ये वाला आएगा विथ स्मॉल पी। तो इससे क्या आ जाएगा, सारे के सारे बेटा टॉल आएंगे एंड 50% क्या होंगे ना, ड्वार्फ होंगे, सॉरी आपके सारे के सारे पर्पल आएगा, एंड आपका क्या होंगे बेटा, सीन टू हैव अ पर्पल फ्लावर बट हाफ ऑफ देम इज ओके, गलत हो गया थोड़ा सा। तो इसमें हम लोग ऐसा करने वाले हैं, अगर मान लो इसको हमने दिया सारे के सारे बेटा, आपको क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना गलत गड़बड़ हो गया, तो सारे के सारे क्या थे, सीन टू हैव पर्पल फ्लावर, सारे पर्पल फ्लावर होंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे कैपिटल पी यहाँ पे स्मॉल पी ले लेता हूं, तो जिसके वजह से बेटा क्या हो जाएगा, सारे के सारे तो पर्पल होंगे ही। बट अब दे रहा है कि 50% टॉल है 50%, तो यहाँ पे बेटा टेस्ट क्रॉस करानी पड़ेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनके क्रॉस से बेटा 1:1 आएगा, ये सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे। तो जीनोटाइप बेटा आपका आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल पी आ जाएगा बेटा। ठीक है, दिस वन विल द आंसर। What is the percentage of purple stemmed plant in F2 generation when the F1 generation resulted due to crossing of green stem tomato plant with the purple stem? ठीक है, तो green stem को क्या क्या पर्पल स्टेम के साथ क्रॉस किया, कैपिटल जी को स्मॉल जी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्या ना, कैपिटल जी स्मॉल जी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर कैपिटल जी स्मॉल जी जो F1 आया है, ठीक है, अब F1 को उन्होंने सेल्फिंग कर देंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा ना, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी, ऐसे करके 4 टाइप ऑफ आपको यहाँ पे जाइगोट देखने को मिलेंगे। इनमें से जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले बेटा 3 होंगे 75%, ठीक है, एंड जो आपका जो स्मॉल जी मतलब आपका पर्पल वाला बेटा हो जाएंगे 25%। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि दिस व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम बेटा कौन से होंगे, ग्रीन वाला तो कैपिटल जी, पर्पल वाला क्या है बेटा स्मॉल जी है, तो 25% आ जाएगा बेटा, 25% आपका ऑप्शन आएगा बी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलेंड्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा को अगर हम ट्रांसफर करते हैं पोलेंड्रेन, उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, सीधी सी बात है।
When two genetically dissimilar individuals are crushed, the offsprings are referred to as hybrid. जब genetically dissimilar मतलब कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो ये दो डिसिमिलर जीनोटाइप्स हैं, तो उससे क्या बनती है बेटा, इसको मोनो हाइब्रिड हमने बोला था बेटा, ठीक है। तो हाइब्रिड्स बनते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बोल रहे हैं मदर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल गलत, फादर डिटरमाइन करता है। फादर इनहेरिट्स द कैरेक्टर टू द सन ओनली, ना, ठीक है। फादर इनहेरिट्स द कैरेक्टर टू डॉटर ओनली, ठीक है। तो फादर जो है आपका कैरेक्टर क्या करता है ना, डॉटर को ही सिर्फ पास करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फादर जो है फादर टू डॉटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, जो तो मदर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो गलत है। फादर इनहेरिट द कैरेक्टर टू द सन ओनली, फादर जो है कैरेक्टर सिर्फ सन को देता है, नहीं, फादर इनहेरिट द कैरेक्टर टू डॉटर्स ओनली। बोल रहा है फादर जो है वो आपका क्या होगा, कैरेक्टर जो है डॉटर को ही सिर्फ पास करता है। ऐसा नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि अगर हम एक्स वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई जा रहा है सन के अंदर, तो फिर तो सन को भी जा रहा है, डॉटर को भी जा रहा है, दोनों को जा रहा है, तो इसलिए आपका नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, येलो फ्रूट कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन फ्रूट कलर, ठीक है। तो येलो वाला डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, राउंड इज डोमिनेंट ओवर ओवल शेप, चलो ये भी ठीक है। The two genes involved are located in different chromosomes, ठीक है। Law of independent assortment काम करेगा। Which of the following is correct for the condition this is back crossed with a double recessive parent? अगर इसको अगर हम क्रॉस करें तो क्या मिलने वाला बेटा, मैं तो बता दूं पहले से ही, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये आपका टेस्ट क्रॉस बता रहा है बेटा, यहाँ पे ठीक है। तो बता रहा है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को हम अगर क्रॉस कर दें स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, यहाँ पे बेटा बनेगा क्या, गैमेट बनेगा चार टाइप के, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इसका गैमेट बनेगा बेटा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर आप फ्यूज कर दोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, यहाँ पे ना कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ऐसे आपको 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलेगा। मान लो ये येलो राउंड है, ये आपका येलो ओवल, येलो राउंड, येलो ओवल, ये हो जाएगा आपका ग्रीन राउंड, ये हो जाएगा बेटा ग्रीन ओवल। तो रेशियो बेटा क्या आ जाएगा, 1:1:1:1 आएगा। बच्चे मतलब हड़बड़ी में गलत यही लिख देते हैं, 9:3:3:1 फिनोटाइप लिख देंगे। तो 1 यहाँ पे आ गया, फिर 1:1:1 रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स ओनली, रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखें, देखो बेटा यहाँ पे फिनोटाइप जो अगर हम बात करें फिनोटाइप आ रहे हैं और जीनोटाइप रेशियो भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों आने वाले हैं, डी ऑप्शन है। ओके चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इसमें बेटा 5 क्वेश्चन दिया गया आपको, फर्स्ट से लेके 5th तक। आपको क्या करना है बेटा, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, हर एक क्वेश्चन का रहेगा 1.25 मार्क्स रहेगा बेटा, ठीक है, हर सही क्वेश्चन का। चलो देखते हैं, दिया गया यहाँ पे द क्रॉस दैट इंक्लूड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब बेटा ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है, रेफर्ड एज डाइहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे लिखा गया है। मेंडल चूज प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर व्हाइट एंड ग्रीन पर्ड्स एंड राउंड एंड रिंकल शेप, मतलब आपका वही है येलो एंड ग्रीन और राउंड एंड रिंकल वाला जो कैरेक्टर हमने पढ़ा है। He cross pollinated the plant having yellow round seed with the plant having green wrinkled, मतलब होमोजाइगस जो आपका मतलब जो आपका प्योर स्ट्रेन वाला जो आपका राउंड एंड येलो को उन्होंने क्या किया, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया। ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड F1 के जितने सारे बनेंगे, ऑब्वियस बात है बेटा सारे येलो राउंड ही होंगे, ठीक है। द प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम दिस सीड्स वेर सेल्फ पोलिनेटेड, यहाँ पे जो प्लांट्स जो बने F1 प्लांट को उसको उन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन किया, रिजल्टेड इन द पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ द हैविंग 4 फिनोटाइपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर बताऊं आपको बेटा कि यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको हमने क्रॉस कर दिया बेटा स्मॉल वाई, तो F1 क्या मिल जाएगा बेटा आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो कि सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, राउंड एंड येलो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद इसको उन्होंने क्या किया ना, ग्रो किया, ठीक है। ग्रो करने के बाद उनको क्या मिला, देखो यहाँ पे फिनोटाइपिकली जो आपका 4 टाइप के सीड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर हम इसको अगर सेल्फ करें तो बेटा क्या मिलेगा, हमें F2 मिलेगा, जो कि रेशियो बेटा 9:3:3:1 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रहा, क्वेश्चन में क्या दिया है, when a cross is made between yellow round seeded capital Y capital R small r and
येलो रिंकल सीडेड प्लांट, दिस वन कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल आर, इसको इसके साथ अगर क्रॉस किया, व्हाट इज द रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनल फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन में क्या मिलने वाला है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है येलो रिंकल्ड वाले एंड आपका ग्रीन रिंकल वाले कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिनोटाइप को लिख देते हैं, यहाँ पे फिनोटाइप को लिख देते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और दूसरा आपका फिनोटाइप जीनोटाइप है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, कैपिटल स्मॉल आर, ठीक है। अब इसमें क्या देखने वाले हैं बेटा, इसमें गैमेट बनेगा, 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कम टाइम के अंदर सॉल्व करने के लिए एक तरीका वो भी बताऊंगा, और ये एक मेथड जो है जनरल मेथड है पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गैमेट बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, क्या बनेगा बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बेटा, ये बनेगा। और इसका गैमेट बनेगा बेटा 2 टाइप के बनेंगे, एक कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा एंड स्मॉल आर बनेगा। तो उसी हिसाब से हमारा पुनेट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे रेडी, ठीक है। तो अगर पुनेट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे हमें मिलने वाला बेटा क्या ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब ये हो जाएगा येलो राउंड, ठीक है। फिर आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बेटा येलो रिंकल्ड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका येलो राउंड, दोनों के दोनों हो गए, ये हो गया येलो रिंकल हो गया, अच्छा ठीक है। देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई है एंड आपका कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा येलो राउंड पहला वाला। दूसरा वाला देख लेते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये बेटा आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ये वाला आपका येलो राउंड बनी है, ये वाला बनेगा आपका ग्रीन एंड राउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर यहाँ पे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बेटा स्मॉल वाई स्मॉल आर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा येलो रिंकल, ये हो जाएगा बेटा ग्रीन एंड रिंकल, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पे येलो राउंड वाले कितने मिले, देखो बेटा येलो राउंड वाले यहाँ पे 2 हैं, येलो राउंड वाला यहाँ पे 1 है, ओके। देन येलो रिंकल वाले यहाँ पे 2 मिले हैं एंड ग्रीन राउंड बेटा 1 मिला है, ग्रीन रिंकल 1 ही मिला है, और येलो रिंकल यहाँ पे 1 मिली है, तो 1 + 2 3 मिले हैं बेटा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं येलो राउंड मिला है 2, 1 3 मिला है, 3 आउट ऑफ 8, ठीक है, 8 में से 3 है, ये हो गया येलो राउंड। देन येलो रिंकल 2 1 3 है, ये येलो रिंकल है बेटा, येलो रिंकल ये है, तो येलो रिंकल ये भी 8 में से 3 है, ठीक है। देन ग्रीन राउंड कितना मिला बेटा, ग्रीन राउंड मिले 1 1/8 एंड आपका ग्रीन रिंकल मिला बेटा 1/8, ठीक है। अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं। अब आपको दिया गया यहाँ पे येलो रिंकल सीड कितना मिलेगा बेटा, अगर हम यहाँ पे येलो रिंकल देखें, ठीक है, येलो रिंकल बेटा मिला है हमें कितना 3/8 मिला है, ठीक है। तो येलो रिंकल 3/8 ये वाला ऑप्शन है। देन आपको ग्रीन रिंकल मिला है कितना ना, ग्रीन रिंकल मिला बेटा देख लो यहाँ पे, ग्रीन रिंकल 1/8 बेटा मिला है यहाँ पे 1/8, ये वाला ऑप्शन आ गया ए वाला, ठीक है। इतना सारा ना करके और एक ऑप्शन है, मतलब उसको दूसरा तरीका है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका, अगर हमें इसको इसके साथ क्रॉस करानी है और उसमें से चेक करना है, ठीक है, तो आपका येलो रिंकल उसमें प्रोबेबिलिटी वाला आएगा, तो प्रोबेबिलिटी वाला मैं आपको बताता हूं। तो आपको यहाँ पे मांगा है कि येलो होना चाहिए एंड रिंकल होना चाहिए बेटा, ठीक है, येलो होगा एंड रिंकल होगा। मैं यहीं पे कर लेता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कर देते हैं,
यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल r के साथ, ठीक है बेटा। इसको अगर इसके साथ हम क्रॉस करें ना तो यहाँ पे येलो आने का चांसेस क्या होती है? येलो आने का चांसेस बेटा 3 आउट ऑफ 4 है, 3 आउट ऑफ 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिंकल आएगा, तो रिंकल आने के लिए चांसेस क्या है? अगर इसको इसके साथ क्रॉस करोगे तो रिंकल आने का चांसेस बेटा क्या आएगा ना, आपका 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका बेटा 3/8 आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या दिया है ना, ग्रीन रिंकल मिलने का चांसेस क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इसको अगर हम इसके साथ क्रॉस करें तो इससे येलो मिलने का चांसेस 3/4 था, तो यहाँ पे ग्रीन मिलने का चांसेस बेटा क्या 1/4 है। एंड अगर आप उसके साथ रिंकल की बात करें तो इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो रिंकल मिलने का चांसेस बेटा क्या 1/2 है, ठीक है। तो जिसके वजह से बेटा आंसर आ जाएगा 1/8, जो कि यहाँ पे आप निकल रहा है। तो इस तरीके से भी हम बिना पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किए इस चीज को हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस। तो अगर इसकी अगर गैमेट प्रोडक्शन की बात करें बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल दिया गया, ठीक है। तो इसमें गैमेट बेटा एक ही टाइप का बनने वाला है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, तो जो कि ऑप्शन बेटा आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड, तो येलो वाला आपका कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, तो जो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है बेटा, ठीक है, तो हेटेरोजाइगस टॉल विथ ग्रीन को हमने सेल्फ क्रॉस किया है, ठीक है। देन द प्रोजेनीज आपका कौन से टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम हेटेरोजाइगस टॉल विथ ग्रीन, हेटेरोजाइगस टॉल दिस वन विथ ग्रीन, सॉरी विथ ग्रीन की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, आपका ग्रीन जो है यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल जी ना लिख के हम यहाँ पे स्मॉल वाई लिख सकते हैं। इसको हम क्रॉस कर देंगे, सेल्फ कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर इसके साथ सेल्फ किया तो बेटा यहाँ पे गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, इसके गैमेट बनेंगे बेटा कैपिटल टी स्मॉल वाई बनेगा एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेगा, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा यहाँ पे जाइगोट बनने वाले हैं। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसमें तो देखो, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये स्मॉल वाई है, तो इसीलिए तो इसमें तो कुछ चेंजेस होने वाला है नहीं। और इसको जब हम क्या करते हैं बेटा, इसके साथ सेल्फ करते हैं तो हमें तो यही मिल रहा था ना, कैपिटल टी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करो, ठीक है, तो यही मिल रहा था, तो बेटा वही है। तो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा, देख लो। विथ ग्रीन सीड्स है, तो ग्रीन सीड मतलब बेटा क्या होगा, स्मॉल वाई तो मिलेगा ही। जहां पे स्मॉल वाई देखो, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब इसमें देख लो, यहाँ पे बेटा स्मॉल वाई इसमें दोनों है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये है। अच्छा, इसमें क्या दिया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड कैपिटल टी बेटा, कैपिटल ये वाला भी आपका आएगा। बट अगर हम देखें ज्यादा ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर रहा है बेटा, आपका ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हेटेरोजाइगस टॉल एंड ग्रीन सीड को जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो प्रोजेनीज आपको ऐसे टाइप के मिलने, कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टाइप का मिलेगा। अगर आप देखोगे ये दोनों आपके सेम है, ठीक है। और ये आपका है आपका कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई, ऐसे करके 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप आपको देखने मिलने वाला है। तो इसलिए ऑप्शन बी है। व्हेन द राउंड येलो सीडेड हेटेरोजाइगस पी प्लांट आर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, राउंड येलो हेटेरोजाइगस मतलब राउंड येलो हेटेरोजाइगस, चलो देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ दिस वन, क्या होने वाला है जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर राउंड येलो सीडेड हेटेरोजाइगस पी प्लांट है बेटा, देख लो राउंड येलो, अगर हम इसका अगर जीनोटाइप लिखें, ठीक है, राउंड होना चाहिए एंड येलो भी होना चाहिए और हेटेरोजाइगस होना भी चाहिए। तो ये वाला आपका हो गया बेटा जो F1 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का था। इसको अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो 16 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलने वाला है बेटा, जाइगोट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा क्या है, हमें पूछा है कि इनमें से आपका कितने ऐसे टाइप की जीनोटाइप मिलने वाले हैं, कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। तो इसमें से अगर जब सेल्फिंग करेंगे ये टाइप के जीनोटाइप कितने मिलने वाले हैं बेटा, पूरा अगर पुनेट स्क्वायर हम ड्रॉ करें तो हमें काफी टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेक करने वाले हैं। मतलब
ये जो आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई से हमें ये मिलने वाला है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है इसको सेल्फिंग कर दिया, हालांकि मैंने क्रॉस वाला सिंबल लगाया है, तो इसको इसके साथ हमने सेल्फिंग कराया। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, किसको बेटा, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर जो इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे, इसमें से कैपिटल आर मिलने का चांसेस क्या है, चलो देख लेते हैं। कैपिटल आर मिलने का चांसेस क्या होगा बेटा ना, कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट देख लेते हैं, क्या क्या गैमेट बनने वाला है। यहाँ पे कैपिटल आर का ऐसे कुछ गैमेट बनने वाला है, तो इसमें आपका कुछ देख लो, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो मतलब कैपिटल आर मिलने का चांसेस क्या है बेटा 50%, मतलब 1/2। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो आपका कैपिटल आर मिलने का चांसेस कितना है बेटा 1/2 है, ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं कि जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो कैपिटल वाई मिलने का चांसेस क्या है। अगर थोड़ा सिमिलरिटी आप चेक करोगे, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये कैपिटल आर जैसे आपका एक ही बार आ रहा था, तो वैसे ही जब हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा, वो भी आएगा एक ही बार, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे ये आने वाला बेटा 1/4 आने वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/8 आएगा, मतलब इसको जब हम सेल्फिंग करेंगे तो ऐसे टाइप के जीनोटाइप का ऑकरेंस क्या हो जाएगा बेटा 1/8। ऑप्शन में बेटा 1/8 भी हो सकता है या 2/16 दिया जा सकता है, क्योंकि 16 आपका जाइगोट बनने वाले हैं, आउट ऑफ 16 2 बनेंगे, तो जिसके वजह से रेशियो उसका क्या आने वाला बेटा 1/8 आने वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई आने के चांसेस क्या है, देख रहे हो यहाँ पे 2/16 ऑप्शन है, जो कि सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ स्मॉल वाई स्मॉल आर गैमेट जो है, इनमें से कितने परसेंटेज होंगे जो स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा। मतलब आपको दिया गया कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें से बेटा हमें पता है कि 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनते हैं। कौन सा ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये बनने का चांसेस क्या है ना 1/4, दैट इज 25%। ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, उनमें से ये एक ही टाइप का बन रहा है, तो 1/4 दैट इज 25%। तो ऑप्शन में बेटा पहला ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा 25% बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है बेटा पेडिग्री एनालिसिस का है। सिमिलरली यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 आपको करनी है। हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा बेटा 1.25 मार्क्स रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बेटा पेडिग्री दी गई है, जैसे ये दिया गया शेडेड है बेटा, मतलब ये अफेक्टेड है, यहाँ पे दिया गया है अफेक्टेड मतलब बेटा क्या है, एल्बिनो है। एल्बिनो मतलब जिसमें लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन में आपका पिगमेंटेशन नहीं रहता, जिसके वजह से स्किन पूरा व्हाइट दिखती है, हेयर भी व्हाइट दिखेगा, तो लॉस ऑफ पिगमेंटेशन दैट इज कॉल्ड एज एल्बिनो। तो ये आपका बेटा मेल होता है, सर्कल वाले फीमेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ XY करके आपको यहाँ पे दी गई है इस पेडिग्री में, ठीक है। क्वेश्चन आप रीड कर लेना। अब आगे हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द जीनोटाइप ऑफ X एंड Y। बेटा उस चीज को समझने से पहले हम अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे, तो ये जो आपका एल्बिनो जो डिजीज होती है वो आपका बेटा क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। तो रिसेसिव एलील के कारण ही होती है। कैपिटल ए अगर रहेगा बेटा डोमिनेंट होगा, जिसके वजह से कोई डिजीज बीमारी नहीं होने वाली है, बट अगर स्मॉल ए रहेगा तो उसके वजह से बेटा क्या हो जाएगी ना, एल्बिनो हो जाएगी। तो अगर मैं इसका अगर जीनोटाइप लिखूं बेटा क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए होगा। इसका भी बेटा क्या होगा, ये स्मॉल है, ये भी आपका क्या होगा, स्मॉल है, सारे हो गए, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखो बेटा, अगर ये स्मॉल है हो रहे तो ऑब्वियस बात है एक स्मॉल एलील फादर से आया होगा, तो दूसरा स्मॉल एलील पक्का किससे आया होगा, मदर से आया होगा। तो ये उसके फादर है, ये उसके मदर है। एक्स जो है बेटा यहाँ पे क्या फादर है, वाई जो है बेटा क्या है यहाँ पे मदर है। तो इसमें बेटा अगर एक स्मॉल एलील इनके पास तो पक्का होगा, बाकी दूसरा क्या है देखेंगे, बट यहाँ पे शेडिंग किया नहीं गया है, तो इसलिए बेटा क्या होगा यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, एक्स एंड वाई का जीनोटाइप हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को अगर हम आगे थोड़ा देखें, अगर ये कैपिटल है स्मॉल है ये हो रहा है और इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है और इसका बेटा क्या है स्मॉल है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए। क्योंकि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा तो एक ना एक बच्चा क्या होगा यहाँ पे एल्बिनो होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी एल्बिनो नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो जनरेशन 1 में जो मदर है वो बेटा क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जो मतलब फादर है वो आपका क्या होमोजाइगस रिसेसिव एल्बिनो है, ही इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या मांगा है देख लो,
क्वेश्चन में दिया हुई तो फॉलोइंग कुड बी द जीनोटाइप ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का जीनोटाइप क्या होगा बेटा, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, ऑप्शन सी राइट है बेटा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, हुई द फॉलोइंग कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द जनरेशन 1 मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा बेटा, यहाँ पे देख रहे हो फीमेल का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल है, मेल का जीनोटाइप स्मॉल है स्मॉल है, तो यहाँ पे मेल बेटा यहाँ पे क्या है, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है, ये वाला दिख रहा है, और जो बेटा फीमेल है वो बेटा कैपिटल है, यही दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन बेटा आ जाएगा यहाँ पे मेल एंड फीमेल का आपका जीनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, ये मेल का स्मॉल है एंड आपका फीमेल का कैपिटल है, तो ये वाला आप सेकंड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन दिया गया, इफ एक्स मैरिड एन एल्बिनो फीमेल, जो एक्स है अगर वो बेटा क्या होता है, ये जो एक्स है, ये जो फादर है, ठीक है, अगर वो एक एल्बिनो को मैरिज करता है, ठीक है, तो क्या होगा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चिल्ड्रन वुड बी एल्बिनो, ठीक है। तो एक्स का बेटा अगर हम देखें, एक्स का यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, एक्स का जीनोटाइप बेटा हेटेरोजाइगस है, ठीक है, और इसको बेटा ये क्या करना है, यहाँ पे मैरिज हो रहा है किसके साथ, कैपिटल है स्मॉल है, इसका मैरिज हो रहा है बेटा कहाँ पे ना, आपका स्मॉल है एल्बिनो के साथ, समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेटा इसका गैमेट बनेगा कैपिटल है एंड स्मॉल है, और इसका गैमेट बनेगा स्मॉल है। तो अगर देखोगे इसको अगर हम यहाँ पे क्रॉस करें तो कैपिटल है स्मॉल एंड स्मॉल है, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में मतलब इस टाइप के मैरिज से 50% बेटा क्या हो रही है बेटा, एल्बिनो हो रहे हैं, और 50% बेटा नॉर्मल हो रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या मांगा है, अगर मैरिज होती है तो कितने एल्बिनो होंगे बेटा, ठीक है, द चिल्ड्रन वुड बी एल्बिनो बेटा 50% हो रहे हैं बेटा, ऑप्शन क्या है, डी है, ठीक है बेटा। इफ वाई मैरिड टू ए नॉर्मल होमोजाइगस मेल, बोल रहा है अगर वाई जो है उसका मैरिज होता है किससे ना, आपका होमोजाइगस मेल के साथ, होमोजाइगस मेल मतलब बेटा हम यहाँ पे कैपिटल है लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चिल्ड्रन वुड बी एल्बिनो, तो उनका बच्चे एल्बिनो होने का चांसेस क्या है, देख सकते हो यहाँ पे वाई का कैपिटल है स्मॉल है, ठीक है, वाई बेटा क्या है, यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे y क्या है बेटा, कैपिटल है स्मॉल है, इसको हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस के साथ। तो यहाँ पे देख रहे हो तो दो भी बच्चे, यहाँ पे कैपिटल ए गैमेट बनेगा, यहाँ पे कैपिटल है स्मॉल ए गैमेट बनेगा, तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगी बेटा ऐसे टाइप का बनेगी, कोई भी बच्चा नॉन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी एल्बिनो, तो कोई भी यहाँ पे एल्बिनो नहीं हो रहा है, तो एल्बिनो होने का चांसेस क्या बेटा 0% है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज में आपको क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन में क्या दिया गया बेटा, देखो तो अगर y अगर मैरिज होता है कैपिटल है स्मॉल है, अगर क्रॉस की जाती है होमोजाइगस मेल के साथ, ठीक है, देन व्हाट इज देयर चिल्ड्रन विल बी एल्बिनो, बेटा बिल्कुल कोई नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा 0। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को अगर क्रॉस करें उसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या आएंगे, एक्स वाई को क्रॉस करोगे तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस कराते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो यहाँ पे गैमेट बनेगा कुछ इस तरीके की, ठीक है, तो ये बन गए गैमेट्स बेटा मेल एंड फीमेल के, तो ठीक है, अब इसको करा देते हैं फ्यूज, तो यहाँ बनेगा कैपिटल है स्मॉल है एंड स्मॉल है, तो मतलब ये वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या होने वाले हैं बेटा, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो जीनोटाइप क्या क्या आने का चांसेस है, तो जीनोटाइप में आपको दिया गया है बेटा यहाँ पे कैपिटल है स्मॉल है, मिल गया पहले ही मिल गया आपको, ठीक है। तो ऐसे टाइप का नहीं बनने वाले हैं, ठीक है बेटा, सिर्फ इस टाइप के बनने वाले हैं जो हमने देखा अभी, ठीक है। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपका जो डिस्कशन है उसमें पूरा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको थोड़ा कुछ डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हो, कमेंट करके जो भी डाउट्स है विल असिस्ट यू। प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।